मन वह चेतना शक्ति है जिसे इंसान अगर अपने वश में कर ले तो इस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, और जो इस मन को अपने काबू में नहीं कर पाता उस व्यक्ति को ये मन जीवन भर नचाता रहता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन से प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए ये कुछ चीज़ें बताई हैं, तो चलो देखते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी तो ऐसा ही कुछ है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, मन उसी पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव का मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी में ऊंची ऊंची लपेटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीतते हैं। सारी परेशानियां, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है उसे आप कहीं हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रही हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रही हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रही हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यान जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। फिर श्री कृष्ण ने वैराग्य भाव का अर्थ बताया है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का अर्थ नहीं है कि आप जो काम कर रही हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। यह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही है भगवान श्री कृष्ण का चिंता की लपेटों से बचने का दूसरा कारण। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि संसार में आत्मा का वास है और अब आप कह रही हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा देखेगी? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मन। ये मन बहुत शक्तिशाली है। हे अर्जुन, मन के बारे में विस्तार से समझने के लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। सोचो कि शरीर एक रथ है। एक रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारी 5 इंद्रियां हैं।
इस रथ का सारथी है मन और इस सारथी के हाथ में है पांचों घोड़ों की लगाम। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर उड़ान घोड़ों को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठा रहता है। ये राजा ही हमारी आत्मा है और जो इस पूरे रथ रूपी शरीर की मालिक है। ये मन बहुत चंचल है। ये व्यसन, भोग, विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को जहाँ आनंद की डगर दिखती है, ये वहीं पांचों घोड़ों को ले जाता है। ये मन रूपी रथ का सारथी हमारी इंद्रियों से जो चाहे वो करवाता है और जिधर चाहे उधर ले जाता है। हमारे इस शरीर की जो अंतरात्मा है वो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वह रथ की सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। ये जो भी आज्ञा देगा वो इस सारथी को माननी होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नजर रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। अर्जुन, ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इसे ना काबू किया तो ये जीवन पर्यंत तुमको भटकाता रहेगा। और अगर इंसान ने मन को काबू में कर लिया तो यही मन आत्मा को परमात्मा तक लेके जाता है। इतना बलशाली है ये मन। हे अर्जुन, इस मन की ताकत का तुमको तनिक भी अंदाजा नहीं है। जो इंसान इस मन की शक्ति को समझ लेता है और उसे काबू में कर लेता है, वो इंसान साक्षात देव पुरुष बन जाता है। अर्जुन, हे कृष्ण, ये मन इतना शक्तिशाली है तो इसे वश में करने का क्या उपाय है? कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू में किया जाए? श्री कृष्ण, अर्जुन, इस मन को काबू पाने के दो रास्ते हैं, अनुभव और वैराग्य। ये मन बड़ा चंचल है। जब भी गलत दिशा में जाए इसे रोको, अपने मन को वापस सही रास्ते पर लाओ। ये फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़ कर लाओ। ये भागता रहेगा लेकिन तुम हर बारी से पकड़कर लाते रहो। जिस प्रकार किसी घोड़े को काबू में करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं, नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बिठाने नहीं देता और घुड़सवार को बार बार नीचे गिराता रहता है। लेकिन अगर घुड़सवार दृढ़ निश्चित है तो वो बार बार गिरता है और फिर से घोड़े को काबू करने की कोशिश करता है और अंत में वो घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाता है और फिर यही घोड़ा उस घुड़सवार को अब उसकी मंजिल तक ले जाता है। ठीक उसी तरह तुमको भी बार बार प्रयास करने होंगे और तब कहीं जाकर ये मन वश में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही चलेगा और तुम इसके सच्चे स्वामी बन जाओगे। दूसरा तरीका वैराग्य। जो बुरा है उसे समझो और अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति और बुरी आदतों को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ। वैराग्य हो जाओ। जो व्यसन है उनकी तरफ कभी ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आते ही उनसे दूर हो जाओ। अच्छे विषय की बातें सोचो। इस तरह तुम अपने मन को काबू कर पाओगे। अर्जुन, याद रहे, ये मन इतना शक्तिशाली है कि अगर इसके वश में कर लिया तुम्हारा हाथ पकड़कर परम धाम तक ले जा सकता है। अगर वश में ना किया तो तुम्हें ना इस लोक का छोड़ेगा ना उस लोक का। मित्रों, श्री कृष्ण ने रथ के उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को मन के बारे में विस्तार से समझाया और हमें
पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी बुरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, अब बारी आपकी है। जी हाँ, ये लेख आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी बात हमें लिख कर भेजें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। राधे राधे दोस्तों।